वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है आप सभी के लिए, खुशखबरी है। जी हाँ, फिर से एक नए विषय को लेकर बड़ी अपडेट आई है, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। जी हाँ, आयोग ने सरप्राइज किया है मुझे और आप सभी को। जी हाँ, आप सभी अवगत होंगे आगे क्या होने वाला था और ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी के नए नोटिस के बारे में। तो चलिए, नई नोटिस क्या है। ये नई नोटिस हालांकि कल ही आई थी और व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से मैं कल वीडियो आप सभी को नहीं दे पाया। आज दे रहा हूँ इस अपडेट को कि 16 जनवरी 2025 को एक नई नोटिस जारी हुई है और ये नई नोटिस है होम साइंस को लेकर। होम साइंस के अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है यहाँ पर 1446 बच्चों की सूची जारी की गई है, जिसमें कुछ योग्य अभ्यर्थी है, कुछ अयोग्य अभ्यर्थी है। एलिजिबल और इनएलिजिबल की लिस्ट यहाँ पर जारी हो गई है। 1200 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत हुआ है और बाद बाकी जो है उनका आवेदन अस्वीकृत हो गया है। तो देखिए, ये यूआईडी नंबर है, आप अपना विचार मिलान कर लीजिएगा अपने वेबसाइट पर जाकर बीएसएससी के। इस प्रकार यूआईडी नंबर मिल जाएगा। इधर जैसे कि इनका आवेदन पूरी तरह स्वीकृत है, इन्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर इनका बात करें 2 नंबर वाले का, तो इनका क्या है, नेट प्रमाण पत्र एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के पिता के नाम में अंतर के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र समर्पित करें। इनका एक्चुअली क्या है, यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए इसको जिला कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथ पत्र कराना होगा कि दोनों नाम एक ही है, तो फिर इनका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। जैसे इन सभी का स्वीकृत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इनका कुछ इशू है तो वो इशू जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और साक्षात्कार के लिए अगर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। और यहाँ पर टोटल जैसे मैंने कहा कि 1200 आवेदकों का जो आवेदन है ना वो स्वीकृत हुआ है। जैसे यहाँ तक आवेदन स्वीकृत है। 1200 के बाद जो है अभ्यर्थी यहाँ पर टोटल 476 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन को किसी न किसी कारण से अस्वीकृत किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे इस यूआईडी नंबर का क्या है ना, आवेदन अस्वीकृत, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं, हार्ड कॉपी नहीं मिला तो इसे फिर एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा ये है इनका, देखिए इनका भी अस्वीकृत है। क्यों? क्योंकि स्नातकोत्तर की उपाधि मूल संबद्ध समतुल्य विषय से नहीं है। स्नातकोत्तर की जो इनका उपाधि है यानी पीजी जो है वो रिलीवेंट सब्जेक्ट से नहीं है, लास्ट सब्जेक्ट से नहीं मेल खाता है, इसलिए इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लिस्ट है यहाँ पर 476 जिनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है। आप पूरा इसे चेक करें। अगर कहीं लगे कि नहीं आपका नाम भी आना चाहिए, आपका नाम नहीं आया है, आपको कोई आपत्ति दर्ज करनी है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पटना के नाम से आपत्ति दर्ज करने के लिए लास्ट डेट आपका 27 जनवरी 2025 है। इसके बीच आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि आपका नाम शामिल नहीं है। तो ये होम साइंस से जुड़ा हुआ एक नोटिस थी और सरप्राइजिंग मैंने इसे इसलिए कहा कि ऐसा आयोग ने क्यों किया, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैंने थंबनेल में कहा है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पूरे चांसेस थे, पूरे संभावना थी। और आयोग ने भी कहा था, आयोग के चेयरमैन ने खुद ऑलरेडी चेक कर रखा था कि हम लोग जनवरी के अंत में इतिहास विषय का इंटरव्यू लेंगे। बात करें लोग इतिहास विषय हिस्ट्री को लेकर जनवरी के अंत में। तो आज हमारा तारीख कितना हो गया, 17। अब तक अगर हिस्ट्री का लिस्ट जारी नहीं किया गया है, इसका मतलब जनवरी में हिस्ट्री का इंटरव्यू अब पॉसिबल नहीं है। जनवरी में तो बिल्कुल हिस्ट्री का इंटरव्यू पॉसिबल है ही नहीं, जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन गए। जबकि आयोग के चेयरमैन ने ऐसा कहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? और बीच में एक छोटा सा विद्युत सा सब्जेक्ट आ गया हमारा होम साइंस। होम साइंस का लिस्ट अभी जारी कर दी, ये सरप्राइजिंग है। और ये सरप्राइजिंग है, और जहाँ तक पहले से ही संज्ञान में ये आ चुका था कि आयोग इस प्रकार के चेंजेस कर सकती है, क्योंकि इतिहास विषय का भी मैटर बिल्कुल प्राचीन इतिहास के विषय से मेल खाता है और यहाँ पर भी मामला हाईकोर्ट जाने के चांसेस थे। तो आयोग बहुत ही जल्द एक बड़ा डिसीजन लेने वाला है। जो एलाइड विषय बाद में ऐड किया गया, मे भी उसे हटा दे, हो सकता है उसे हटा दे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से भी और हिस्ट्री से भी एलाइड विषय की सूची हटा दे। और वैसे अभ्यर्थी जो एलाइड विषय के कारण अभी उनका आवेदन स्वीकृत हो गया था, हो सकता है उसे मायूस होना पड़े, लेकिन ये कोर्ट कचहरी का चक्कर है, जहाँ पे जो सही चीज़ है वो ही होगा, है ना। तो चलिए, जो भी है आगे अपडेट आपको मिल जाएगी। तो क्यों ये ऐसा किया आयोग ने, आपको समझ में आ गया ऐसा अचानक से एक छोटे सब्जेक्ट को लेकर क्यों आ गए, जबकि उन्होंने बयान कुछ और दिया था और किया कुछ और।
तो ये क्यों किया समझ गए कि वहाँ पर मामला थोड़ा फंस सकता था इतिहास विषय को लेकर, और वो चाहती है आयोग की इंटरव्यू प्रक्रिया लगातार चलती रहे, कोई विघ्न बाधा ना पहुँचे। तो होम साइंस में ऐसा कोई इशू नहीं था, इसलिए उसको भी करा दिया जा रहा है। इतिहास विषय का मैटर जो जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाला मैटर भी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि उनका भी नेक्स्ट हियरिंग बहुत जल्द है। उस हियरिंग से पहले आयोग चाहेगी कि उसका मैटर भी सॉल्व कर लें। और सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का ये कि एलाइड विषय की सूची जो आपने बाद में ऐड की है उसको आप वापस ले लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।